अपने अहल व अयाल से मिलने के बाद हज़रत यूसुफ ने मस्र में हुक्मरानी जारी रखी। वो अदल, हुकमत और रहमदिली से हुकूमत करते रहे। इनकी क़यादत में मस्र खुशहाली की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और उनकी फरास्तावर इंसाफ पसंदी की शहरत दूर दूर तक फैल गई। मुख्तलिफ इलाक़ों के लोगान के दानशमंद दानहा फीसलों से फ़ायदा उठाते रहे। हज़रत याकूब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल मस्र में अपने बेटे के साथ गुजारे और बरसों के गम के बाद उन्हें सुकून नसीब हुआ। अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने अपने तमाम बेटों को जमा किया और उन्हें अल्लाह के दीन पर कायम रहने और एक सच्चे खुदा की इबादत करने की नसीहत की। उन्होंने वसीयत की खाने कनान में दफन किया जाए, जहाँ उनके आबा व अजदाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक़ मदफून थे। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की और उन्हें आबाई वतन में दफन किया। वक्त गुजरता गया और हज़रत यूसुफ अपनी कौम की रहनुमाई करते रहे। इनकी हिकमत, दियानतदारी और अदल की वजह से लोगान से बेहद मोहब्बत और एहतराम करते थे। मगर हर इंसान की तरह हज़रत यूसुफ को भी एहसास हुआ खान की ज़िंदगी का वक्त करीब आ रहा है। एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बादशाहत दी और मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया। ऐ आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तो दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे फरमानबरदार बनाकर मौत दे और नेक लोगों में शामिल कर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अच्छी स्टोरी या इस्लामिक स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहें। असदा के कुछ अरसे बाद हज़रत यूसुफ ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। इनकी वफ़ात के साथ एक सुनहरी दौर ख़ात्मा हुआ, मगर उनकी तालीमात और मेरा सदियों तक ज़िंदा हैं। हज़रत यूसुफ की कहानी आज भी लोगों के लिए सब्र, ईमान, हुकमत और अल्लाह की अदालत का एक अजीम सबका। यह हमें सिखाती है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें और सच्चाई के रास्ते पर कायम रहें, तो कामयाबी हमारा मकदर होगी, न सिर्फ आस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी।